हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एग्जाम स्क्वायर। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री की जो सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 उसमें एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूले बेस्ड है। तो देखो क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अदर का क्या मतलब है कि एक तो तुमको बताया जाएगा, एक तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई cos x है, जैसे यहाँ पे -1/2 है, तो cos के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बच गए उन सब की हमें वैल्यू पता करनी है इफ़ cos x इज़ -1/2। तो अगर cos x माइनस है तो बाकी के क्या होंगे। साथ में क्या बोला है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका क्या मतलब है, क्यों दिया हमें ये, तो इसका पर्पज़ ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और बाकी जितने भी क्वाड्रेंट बच गए, तीनों क्वाड्रेंट में कोई 2 पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट 2 पॉजिटिव होंगे, 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस tan और cot, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो वैल्यूज़ हमें ये समझ आ रही है कि किसकी पॉजिटिव आएगी और किसकी नेगेटिव आएगी। अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है ये फॉर्मूले से ही चलती है। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं बाई प्रैक्टिस। ये तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस मैथ्स बिना प्रैक्टिस का होता नहीं है। तो देखो किन किन फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो होगा क्या, हमेशा ये ही नहीं आएगा कि डायरेक्टली बस यही आ गया, हमें इसी की ज़रूरत है। इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो क्या है कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि sin स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अगर cos को उधर लेकर चले जाएं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया कि sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और क्या होगा, अगर हम cos को एक तरफ रखते और sin को ले जाते तो फॉर्मूला बन जाता कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कब इसको अप्लाई करना है, तो उसका तरीका है कि साइन और कॉस, अगर हमें कॉस दिया हुआ है, हमें साइन कैलकुलेट करना है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इस टेन को राइट साइड में ले जाए तो ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर है। अब अगर हम इस 1 को इधर ले आए तो 1 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज टेन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर्मूले के इंटरनल जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर हमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलर है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज़ 1, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कोसेक स्क्वायर एक्स इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो 1 को अगर हम लेफ्ट में ले आए तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज़ कॉट स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ तक। फिर tan x जो है वो sin x बाई कॉस एक्स होता है और cot जो है वो cos बाई साइन होता है। तो इतनी बातें अगर आपको पता है तो ये मान के चलो कि आपको 70% बातें आती हैं क्वेश्चन की, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हमें डील करना है। तो हमें दिया हुआ है cos इज इक्वल टू -1/2। तो इतने सारे जो फॉर्मूले हैं उनमें से आपको ढूंढना है ऐसा फॉर्मूला जो cos में बन रहा है। तो कौन सा बन रहा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें पता है। इसमें हम कॉस की वैल्यू पुट कर दें तो क्या बनेगा, 1 माइनस ये हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब होता है कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस एक्स कितना है -1/2, हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस, और माइनस का जो स्क्वायर वो प्लस होता है। कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर उसकी पावर इवन नंबर है तो प्लस आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और 1/2 का हो जाएगा 1/4, तो कितना बना ये। अब यहाँ से एलसीएम अगर हम ले लें तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 1/4, तो ये आ गया 3/4, ये ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिली
साइन स्क्वायर एक्स की। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट अगर लगा दें तो स्क्वायर है लेफ्ट में, साइन स्क्वायर एक्स है, इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये साइन एक्स बनेगा। राइट में अगर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 3/4 और प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस माइनस, अब √3 पे तो रहेगा क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस माइनस √3/2। तो ये हमें वैल्यू मिली साइन ऑफ एक्स की। तो कितनी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो इसके बाद हमें ये जज करना है, हमें सेलेक्ट करना है कि हमें इन दोनों में से कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। यहाँ पे रोल आता है क्वाड्रेंट का। तो जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, तो x इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो x कहाँ पे है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट हमें पता है कि जो साइन है वो नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे अब साइन x को माइनस अंडर रूट के अंदर 3/2। तो ये साइन x की वैल्यू आ गई, साइन x माइनस √3/2, ठीक है। तो अब हमारे पास में उतना मटेरियल अवेलेबल है जिससे कि हम बाकी सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो कॉस हमारे पास था, साइन है। अब एक जो रिलेशन हमें पहले से पता होता है कि भाई साइन और कोसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x, राइट। तो 1/sin x कितना है, इट इज़ माइनस √3/2। तो ये हमने लिख दिया माइनस √3/2। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे। तो हमने बहुत इजी वे में कोसेक एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ऐसे ही हमें पता है कॉस और सिकेंट एक्स में रिलेशन होता है कि ये होता है 1/cos, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos, ठीक है। तो 1/-1/2, तो रेसिप्रोकल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, -2, ठीक है। साइन नेगेटिव आया, कॉस नेगेटिव आया, कोसेक सेक, क्योंकि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये सारे नेगेटिव आने थे, हमें पहले से पता था, राइट। अब आ जाते हैं हम tan x। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि tan x जो है वो होता है sin x/cos x, राइट। तो हमने साइन और कॉस हमें दिया था, साइन हमने कैलकुलेट कर लिया, तो साइन और कॉस की वैल्यू रखी, तो ये आ गया माइनस √3/2 और -1/2, ठीक है। कभी भी इस टाइप से डिवीज़न आता है तो हम क्या करते हैं, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बीच में जो लिखे हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, बाहर वालों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो कितना आएगा ये √3/2 इंटू 2 और 1, ठीक है। ये 2 इस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस तो हमने कैंसिल ही कर लिया। तो इससे क्या होगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, तो ये आ गया √3, राइट। तो √3 किसकी वैल्यू आई, tan x की। फिर तो tan और cot का हमें रिलेशन पता है कि भाई tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot x क्या आ जाएगा, इट विल बी 1/√3। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी क्या है कि हमें फॉर्मूले को एक बार अच्छे से रीड आउट करना है। फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है, हम उससे ये पहले जज करें कि हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलती हैं। एक बार फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद में जो हमें फंक्शन मिलेगा उससे आप इस तरह के जो रिलेशन है रेसिप्रोकल वाले, उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमने सीखा था कि कॉस में अगर दिया तो हमें कैसे करना है। अब एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है 3.2 एक्सरसाइज का। तो क्या है, tan x है -5/12, राइट, और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो एक तो हमें x सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है और इस बार tan दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, इधर आते हैं, इनमें से देखते हैं कहाँ पे हमें रिलेशन मिलेगा tan का किसी दूसरे के साथ में। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई sec² x होता है sec² x होता है ये वाला फॉर्मूला 1 + tan² x, ठीक है। तो sec² x इज इक्वल टू 1 + tan² x। तो पहले एक फॉर्मूला आपको इनमें से ढूंढ लेना है, उसके बाद में चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलती हैं, ठीक है। तो 1 +
10x हो गया -5/12 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, हमें दिया 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 + 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का हो गया 144। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, मैंने अभी बताया था आपको कि माइनस नंबर है और अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा और अगर पावर ऑड होती तो फिर माइनस आ जाता, तो फिलहाल तो प्लस आएगा। 144 हमने एलसीएम लिया, 144 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 + 25, तो ये दोनों ऐड होके आएंगे 169, ठीक है। तो ये वैल्यू चल रही है सेक स्क्वायर एक्स की, राइट। इसके बाद तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो इधर आ गया सेक एक्स, स्क्वायर का अंडर रूट लगाते हैं तो वही फंक्शन आ जाता है। राइट में क्या होगा, प्लस माइनस साइन लगेगा, अंडर रूट के अंदर 169 और 144। तो देखो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, तो 13 बाहर आ जाएगा और 144 जो है वो 12 का है, तो 12 बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस भी है माइनस भी है, तो अगर प्लस माइनस दोनों आते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो वो हम देखते हैं क्वाड्रेंट से। अब क्वाड्रेंट है सेकंड और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस होते हैं पॉजिटिव, बाकी दोनों होते हैं नेगेटिव। तो क्या होगा, एक्स जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इन सेकंड क्वाड्रेंट जो सेक है वो होगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें साइन जब वो पॉजिटिव होता है तो सेक हो गया नेगेटिव, तो 13/12, ठीक है। साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, साइन और कोसेक को छोड़कर। तो हमारे पास अभी तक क्या क्या हमें पता लग गया, tan x हमें गिवन था क्वेश्चन में, sec x हमने कैलकुलेट कर लिया, इट इज़ -13/12, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक कॉस और tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है सेक, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस, कॉस कितना होगा, इट विल बी 1/sec, ठीक है। तो 1/sec कितना, -13/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 12/13। तो हमें बहुत इजी वे में cos x की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब cos है हमारे पास में, sec है और क्या है, tan है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, tan है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं cot, cot इज 1/tan, ठीक है। तो 1/tan कितना, -5/12, तो कितना आ जाएगा ये, -12/5, ठीक है। तो cot x आ गया -12/5। अब हमें क्या चाहिए, cos है, sec है, tan और cot, तो बस एक पेयर बच जाता है, वो है साइन और कोसेक का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक और रिलेशन है कि जो tan x है वो होता है sin/cos, यही है ना, sin x/cos x। cos x को हम इधर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा, tan x इंटू cos x, ये हो जाएगा sin x के बराबर। तो sin x की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। tan x हमें दिया हुआ है -5/12, ठीक है भाई, और cos हमने कैलकुलेट किया है -12/13, -12/13, ये किसके बराबर आ रहा है, sin x के, ठीक है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और क्या हो रहा है, तो 12 इस 12 को कैंसिल कर रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 5 और 13, तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाती है 5/13, और साइन का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, तो कोसेक एक्स हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, साइन और कोसेक पॉजिटिव आ गए हैं, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये होना भी था, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स है तो साइन और कोसेक को पॉजिटिव होना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बचते हैं 2, 3, 4 ये आप खुद से ट्राई करें, और अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर किया जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।